हार रही हो, लेकिन डूबता हुआ इंसान तो हाथ पैर मारता ही है ना। ठीक है, क्या याद करोगे? दिया तुम्हें 1 महीना। अगर आपने मुझे किसी के साथ जबरदस्ती बांधा ना, तो फिर उसकी जिम्मेदारी मुझ पे नहीं होगी। तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे? धमकी दे रहे हो? समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक बेटी के बाप के नाते मैं इतना कुछ कर रहा हूं, तो जीनत भाभी को भी कुछ सोचना चाहिए। जी शकील अंकल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बस आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, मुझे डैड से बात करने दें ताकि वो ताई अम्मी को समझा दें कि अगर ये बात दोबारा बढ़ जाए तो फिर कोई मसला ना हो। ये मामला भाभी खुद देख रही है, उसमें खुद इन्वॉल्व है, बेहतर है कि तुम उन्हीं से बात करो। कम ऑन डैड प्लीज, वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शकील अंकल ने किशोर आंटी को भी मना लिया है। कोई रिश्ता देखकर आदिल की बात पक्की करते हैं। मैं चाहता हूँ कि शब्बी के आने से पहले ना सिर्फ ऐनी की छुट्टी हो, बल्कि आदिल का निकाह भी हो जाए, ताकि शब्बी के आते साथ ही हम 2 शादियों की खुशियाँ मना सकें। बेटा तुम भी तो कुछ बोलो, लगता है बहुत शर्मीली है तुम्हारी बेटी। हाँ भाई, मैं तो अक्सर यही कहती हूँ, खूबसूरती इसने मुझसे ली है और बोल चाल में बिल्कुल ये अपने बाबा पे गई है। वो भी बहुत कम बोलते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे भी ऐसी ही बहू चाहिए, बहुत खूबसूरत हो और कम बोले, ताकि घर में सुकून भी हो और बरकत भी। आदिल, आदिल इधर आओ, आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, देखो कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इन्हें तो नहीं पहचाना मैं। बात आगे बढ़ेगी ना तो पहचान भी लोगे और जान भी लोगे। अच्छा, आओ आदिल बेटा, बैठो, 2-4 बातें हमसे भी कर लो। क्यों नहीं आंटी, जरूर। तो आजकल क्या मसरूफियात है, क्या चल रहा है जिंदगी में? बस कुछ खास नहीं आंटी, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। आंटी एक्चुअली मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आदिल अभी ऑफिस से आए हो, थोड़ा थके हुए हो, रेस्ट कर लो, उसके बाद बात कर लेना। नहीं नहीं नहीं, ये बात बहुत अहम है। लेट मी डू इट प्लीज। आप दोनों के साथ ये बात करते हुए मुझे खुद बहुत अजीब लग रहा है। एक्चुअली आंटी, मैं आपकी बेटी से शादी करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये मम्मी है जो मुझे फोर्स कर रही है। अच्छा चुप रहो। नो प्लीज लेट मी से इट। अगर इनको मैंने नहीं बताया तो इन दोनों के साथ बहुत ज्यादती होगी। जीनत ये क्या कह रहा है? तो मैं आपको बता रहा था, मैं एक्चुअली किसी और में इंटरेस्टेड हूँ। मम्मी नहीं मान रही, और आप जानती हैं कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो उस मोहब्बत से खुद को दस्तबरदार करना कितना मुश्किल होता है। तो मैं भी जिससे मोहब्बत करता हूँ, यानी निदा से, बस को किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकता। क्या जीनत ये क्या कह रहा है? बिल्किस तुम बैठो ना, चाय तो पी लो, फिर कर लेते हैं ना आराम से बात। जीनत, तुमने हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? जब तुम्हारा बेटा राजी नहीं था तो तुम क्यों रिश्ते देखती फिर रही हो? रियली सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ। चलो बेटा। आदिल क्या करते हो? बिल्किस मेरी बात सुनो, बिल्किस। आपने बनाया मुझे? अब पूछो इससे, ऐसा क्यों किया इसने? सारे जमाने के सामने हमें शर्मिंदा करके रख दिया। पूछो। मम्मी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि। खामोश रहो आदिल, तुमने ऐसा क्यों किया? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? चाचू, मैं इनको पहले ही बता चुका था कि मैं निदा के अलावा और किसी से शादी नहीं करना चाहता हूँ। तो ठीक है, ये भी बता दो कि ये शादी करोगे कैसे?
है क्या तुम्हारे पास? क्या हैसियत रखते हो कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? मैं आज अगर तुम्हें इस घर से निकाल दूं, तुम्हारी जेब में इतना पैसा नहीं है कि तुम्हें कोई ढंग का कमरा ले सको। ये ठीक कह रहा है। आप भी इन्हीं का साथ दे रहे हैं? हाँ, दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक बात कर रही है। और अगर तुम अपनी आंखों से ये मोहब्बत की पट्टी हटाकर देखो तो तुम्हें नजर आए कि यही तुम्हारे लिए बेस्ट डिसीजन है। तुम भी शबी वाली हरकत कर रहे हो। तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी शबी की तरह बर्बाद हो जाए। अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां क्यों दांव पर लगा रहे हो? शबी से गलत फैसला हो गया था, खावर उसके काबिल नहीं निकला। लेकिन निदा ऐसी नहीं है। निदा आप सबको तो फिर फैसला कर लो। अगर तुम्हें यह मोहब्बत का खेल रचाना है तो इस घर से निकलना पड़ेगा। क्योंकि आदिल, अगर तुम अपनी मां की बात नहीं मानोगे तो आई एम सॉरी, आई विल हैव टू फायर यू फ्रॉम द जॉब। चाचू, इस घर के सारे उसूल के सिर्फ मेरे लिए हैं। मोहब्बत की शादी तो आपने भी की थी, और शादी से तो आपने जावियार को भी नहीं रोका। फिर सिर्फ मैं क्यों? Shut up! अब अगर एक और लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकला तो मैं भाभी का भी लिहाज नहीं करूंगा। भाभी, इसकी शादी की जल्द से जल्द तैयारी करें। मैं भी देखता हूं कौन मेरी बात नहीं मानता इस घर में। ठीक है। हेलो कैसी हो? आदिल, क्या कुछ हुआ है? नहीं तो बस तुमसे बात करने का दिल चाह रहा था, सोचा कॉल कर लो। आदिल, सच सच बताएं, मुझे आपकी बात से साफ लग रहा है कि आप ठीक नहीं हैं। निदा, मुझे एक बात बताओ, तुमसे कुछ पूछूंगा तो मुझे सच से बताओगी ना? ये जॉब वगैरह सब चला जाए तो क्या फिर भी मेरे साथ रहोगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं आदिल? मैं किसी भी हालत में आपसे शादी करूंगी, और आप जानते हैं कि मेरे लिए ये पैसे वैसे कोई अहमियत नहीं रखते हैं। आप मुझे बताएं, जैनी आंटी ने मना किया है? हाँ, वो चाहती है मैं किसी और से शादी करूं। चाचू ने भी उन्हीं का साथ दिया है। कितना बेबस हूं मैं, तुम्हें समझा भी नहीं सकता हूं। अगर मैंने जरा सा भी रिटेलिएट किया या अपनी बात मनवाने की कोशिश की तो ये लोग मुझे घर से भी निकाल देंगे और जॉब से भी। और आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था यार, साफ कह दिया कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, और इसके लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़ी मैं उसके लिए तैयार। लेकिन आदिल, आपको मेरे लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? आप चाहें तो अपनी अम्मी की बात मान सकते हैं। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आदिल, हमारा मिलना अगर मुकद्दर में हुआ तो हम जरूर मिलेंगे, लेकिन मैं आपको यूं छीन नहीं सकती। तुम मुझे किसी से नहीं छीन रही हो। Just relax, don't worry. आई एम सॉरी आदिल, जैनी आंटी को ऑलरेडी शबी का दुख मिल चुका है। मैं उनको आपके दुख से नहीं गुजार सकती। तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रही हो? हेलो हेलो, मेरी आंखों से उतारे कोई तो ख्वाब तुम्हारे, सपनों से नैना भर गए। इश्का मैं तेरे सदके, हाथों में दुआएं भर के, आंखों से सजदे कर गए।
यार ये अर्शी भी ना जाने कहाँ चली जाती है। क्यों? तुम्हें मुझसे कोई डर है? अरे नहीं मैडम, मुझे आपसे क्यों डर होगा। वो दरअसल बात यह है ना कि आप मेरी मैडम है और मैं आपका एक छोटा सा एम्प्लॉई। वो क्या है ना कि मैं अपने लेवल के लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, इसलिए। अच्छा, जी मैम, वो एक और सच बोल सकता हूँ मैं आपसे? बोलो। मुझे ना आपसे थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है। वो क्यों? सख्त जो है कि मुझे जॉब से निकाल दिया तो। साबिया, ज्यादा कैरेक्टर एक्टर बनने की जरूरत नहीं है। एक मिनट। हाँ निदा बोलो। तुम रो क्यों? अच्छा मैं आ रही। क्या हुआ? सिकंदर अंकल ने आदिल से बोला है कि निदा का पीछा छोड़ दो, वरना बिजनेस, ऑफिस और घर से निकाल दिए जाओगे। व्हाट? निदा परेशान हो रही है। निदा प्लीज ऐसे दिल छोटा नहीं करो। सब खत्म हो गया है नहीं। जीनत आंटी नहीं मानेंगी। ऐसे कैसे खत्म हो गया? ये सिर्फ तब खत्म हो सकता है जब तुम या आदिल दोनों एक दूसरे को छोड़ोगे, और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आदिल की जिंदगी खराब हो। उसको मेरी वजह से इतना सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती मैंने। देखो मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आदिल भी वहीं रहेगा और तुम दुल्हन बनकर भी उसी के घर में जाओगी। क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखो मेरी बात गौर से सुनो। ज़ाबियार और मैं आज मियाँ बीवी हैं, और तुम्हें मेरे निकाह से 2 मिनट पहले तक ऐसा लगता था कि ज़ाबियार और मेरी शादी हो सकती है। वो तो तुम नहीं मान रही थी। जो भी है, एंड रिजल्ट क्या निकला? हम दोनों की शादी हो गई। कोई रुकावट नहीं आ सकी, कोई हमें नहीं रोक सका। इसी तरह तुम्हारे मामले में भी कोई मुश्किलात, कोई रुकावट कुछ नहीं कर सकती। तुम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तुम्हारे केस में जीनत आंटी नहीं थी ना, और अब तो सिकंदर अंकल भी नहीं मान रहे। चलो फिर मैं भी आज तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, तुम्हें और आदिल को एक कर कर ही दम लूंगी अब मैं। You trust me ना? बस तो फिक्र करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। लेकिन आदिल पता नहीं किस हाल में होगा। तुम तो जानती हो वो सिकंदर अंकल की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और सिकंदर अंकल का ऐसे बात करना। सिकंदर अंकल से ज़ावियार बात करने गया है, तो लेट्स सी, सब अच्छा ही होगा। वो मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जाना चाहती हूँ सिकंदर। उसकी बेटी है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी लड़की है, और बिल्कुल आदिल की हम उम्र। आपा, आपको नहीं लगता पहले हमें आदिल से बात कर लेनी चाहिए? मेरीन, हमने आदिल से बात कर ली है, सो यू डोंट वरी। भाभी जो कर रही हैं ठीक कर रही हैं। पुराना मनाना सिकंदर, लेकिन मेहरीन मेरे बच्चों की ज़िंदगी में बहुत मुदाखलत कर रही है, और ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। कल को कोई बड़ा झगड़ा हो गया तो फिर मुझे ब्लेम मत देना। पर आपा, मैंने कब मुदाखलत की? मेरीन, इनफ, बस खामोश रहो। लेकिन सिकंदर, आपा गलत बयानी कर रही हैं। एक्सक्यूज मी डैड, आपसे बात हो सकती है प्लीज? आप आ रहे? भाभी, एक्सक्यूज मी।
डैड ये सब क्या है, मैं क्या बातें सुन रहा हूँ? आपने मुझसे वादा किया था कि आप ताई अम्मी को समझाएंगे, तो व्हाट इज ऑल दिस? कोशिश तो की थी यार, और मैं क्या कर सकता हूँ। यकीन जानो इसी वजह से मैंने अपने जिगरी यार को मना कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि भाभी मेरी बात नहीं मानेंगी। लेकिन फिर भी तुम्हारे कहने पर मैंने भाभी से बात की, लेकिन उनका अब जहन बन चुका है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। देखें डैड, मैं मानता हूँ इस बात को कि हम दोनों के दरमियान बहुत से डिफरेंसेस हैं, लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और जानता हूँ कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, तो प्लीज ये गलत बयानी मत करें आप। यार, क्या तुम्हें अपने बाप पर यकीन नहीं? यही तो मसला है ना कि मैं क्या करूं, आपकी बातों में और अमल में जमीन आसमान का फर्क है। बताओ क्या सुनकर आ रहे हो? मैं ये सुनकर आया हूं कि आपने आदिल को कहा है कि अगर वो निदा को नहीं बुलाएगा ना, तो आप उसको सिर्फ इस घर से नहीं बल्कि ऑफिस से भी निकाल देंगे। तुम्हें लगता है कि मैं ये करूंगा, वो भी आदिल के साथ? तो क्या आप अपनी बात से मुकर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने ये सब सिर्फ भाभी के सामने कहा था, और तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं आदिल के साथ ऐसा सब कुछ कर सकता हूँ? क्या हो गया है तुम्हें ज़ाफिया? आदिल के बगैर हमारा काम चल सकता है? You know what, डैड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आप हैं किसके साथ? बेटा, मैं सिर्फ इस घर की भलाई चाहता हूँ। बिलीव मी, मुझे आदिल और निदा के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर भाभी को इस रिश्ते में प्रॉब्लम है तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो आप क्या कह रहे हैं? आप आदिल की मर्जी के बगैर उसकी शादी होने देंगे? ये कैसी भलाई कर रहे हैं आप? तो क्या करूं? जाके भाभी के पैर पकड़ लूं या आदिल की मिन्नत समाजित करूं? ऐसा क्या करूं कि तुम्हें इस बात का यकीन हो कि मेरे इस सारे मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? आदिल के साथ मैंने आज तक ये रवैया नहीं रखा, और तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें यार? बेटा, वैसे भी ये उन लोगों का मामला है, उनको सॉर्ट आउट करने दो। पहले ही हमारे बीच में बहुत अरसे तक मसले चले हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से हमारे बीच फिर से कोई दूरी आए। लेट देम हैंडल देयर ओन प्रॉब्लम। मेरे लिए हमारा रिश्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर फिर भी तुम कहते हो तो मैं एक दफ़ा फिर भाभी से बात कर लूँगा। अब तो खुश हो अपने बाप से? ठीक है, आई होप जो आप कह रहे हैं वो सच हो। मैंने फैसला कर लिया। मैं घर छोड़ रहा हूँ। आदिल, क्या हो गया? किस तरह की बातें कर रहे हो? अभी हम सोच रहे हैं ना कोई हल निकल आएगा। हल तो एक ही है कि मैं घर वालों की बात मानकर निदा को छोड़ दूं, और ये मैं हरगिज नहीं करने वाला। आदिल, वो सब तो ठीक है, लेकिन घर छोड़ना भी कोई हल तो नहीं है ना। रिश्तों से मुंह थोड़ी ना फेर सकते हैं। तो क्या मतलब ये सारी चीजें मुझ पे लागू होती है? ये सिर्फ मेरा ही फर्ज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कैसा महसूस करूं, मैं क्या चाह रहा हूं, ये तो कोई भी नहीं सोच रहा। अच्छा चलो ठीक है, एक बात बताओ, अगर तुम घर छोड़ देते हो फिर तुम जॉब का क्या करोगे? ये किस किस्म की बातें उसके दिमाग में डाल रहे हो? तो सही तो कह रहा हूँ मैं। भाई देखो, ये निदा से प्यार करता है, घर वाले मान नहीं रहे, कोई रास्ता नहीं निकल रहा। अब ये क्या करे? हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाए? एक दिन तो फैसला करना पड़ेगा ना इसे। साबिया, लेकिन ये नहीं हो सकता ना कि घर छोड़ दे, काम छोड़ दे। और बहुत अच्छे से जानते हैं हम सब कि अगर सिकंदर अंकल ने ठान ली ना, इसे पूरे शहर में कहीं जॉब नहीं मिलेगी। निदा की खातिर मैं मजदूरी भी कर लूंगा। मेरे रहने की और मेरी जॉब की फिक्र मत करो। और कौन देगा मजदूर को लड़की? ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? सच ही तो कह रही हूँ। मुश्किल से पप्पू माने,
उन्हें जब पता चलेगा ये घर और काम छोड़ने वाली बात, वो तो फिर से इनकार कर देंगी। क्या मुसीबत है, मैं कहाँ फंस गया हूँ? कैसे निकलूंगा मैं इस सबसे? मुझे तो लग रहा था घर वाले थोड़ा बहुत शोर करके मुझे जाने देंगे, लेकिन चलो तुम परेशान नहीं हो, मैं कुछ सोचती हूँ। क्या करोगे तुम? तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं देखती हूँ। अब एक लास्ट ट्राई तो करना बनता है ना, ये देखते हैं क्या होता है। सिकंदर, आपको नहीं लगता कि आदिल के साथ ज्यादती हो रही है? किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है, और अगर फिलहाल ऐसा लग भी रहा है तो वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा कि यही सही फैसला था। लेकिन अगर आदिल ने कोई बुरा कदम उठा लिया तो क्या मतलब है? मैं डर जाऊं कि कहीं आदिल कोई गलत फैसला ना कर ले? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा सिकंदर। ये जानते हुए कि मुझे ऐनी से नफरत है, तुम फिर भी चाहती हो कि निदा के साथ आदिल का रिश्ता हो जाए? लेकिन सिकंदर, निदा और एनी में जमीन आसमान का फर्क है। कोई फर्क नहीं है। शादी से पहले ऐनी भी इतनी ही ताबेदार थी, हर बात में जी थैंक यू, और अब देख लो कैसे आंखें दिखाती फिरती है। ऐनी और निदा की क्लास सेम है। जावियार ने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली है, लेकिन मैं आदिल को अपनी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगा। तो आप एनी की सजा निदा और आदिल को भी देंगे? मैं आदिल को बचा रहा हूं। तुम आखिर चाहती क्या? कल को जावियार की तरह आदिल भी रिएक्ट करना शुरू कर दे, रिश्ते नाते घरदारी सब भुलाकर अपनी बीवी के गुन गाना शुरू कर दे। सिकंदर, क्या हो गया आपको? सिर्फ एनी की वजह से आप इतने बिटर क्यों होते जा रहे हैं? मैं आपको पहचान ही नहीं पा रही। आप सिकंदर ही हैं या कोई और हैं आप? डोंट वरी, बस कुछ दिनों की बात है। एक दफा एनी इस घर से चली जाए तो काश सिकंदर आप देख पाए कि एनी के जाने से जो कयामत खड़ी होगी ना, उसे कोई नहीं संभाल पाएगा। जावियार बहुत मुश्किल से संभला है और वापस रिश्तों को समझने लगा है। आप उसके साथ इतना बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं, मुझे डर है कि कहीं एनी के जाने के बावजूद भी आप हार ना जाएं। आप आराम कीजिए, मुझे काम है। अल्लाह, मैं नहीं जानती मेरे नसीब में क्या लिखा है, मगर तू बेहतर जानता है। तू दिलों को फेरने वाला है, आसानियां अता करने वाला है। ए मेरे अल्लाह, मेरे और आदिल की जिंदगी में आसानियां ले आ। तू ही दिलों में मोहब्बत डालता है। मेरी मोहब्बत सलामत रखना मेरे अल्लाह। मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे किसी आजमाइश में मत डालना। ये मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मदद फरमा मेरी। कहो क्या कहना है, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। सॉरी आपका वक्त ले रही हूँ, लेकिन अपने फैसले से आगाह करना जरूरी है आपको। कैसा फैसला? यही कि अपने किए वादे से पीछे हट रही हूँ मैं जावियार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है कि अपना फैसला सुनाकर यहाँ से चली जाओगी? वो मैं सिर्फ खड़ा देखता रहूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा? नहीं, मैं जानती हूँ ऐसा नहीं होगा।
लेकिन एक बात बता दूं, अगर आपने मेरे काम या मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं ज़ावियार को सब कुछ सच बता दूंगी कि आप मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि मैं उसे छोड़ दूं। फिर क्या होगा? ज़ावियार हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। फिर ये भी हो सकता है कि मैं ज़ावियार को लेकर इस्लामाबाद चली जाऊं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं डर जाऊंगा? तुम और मैं ये दोनों जानते हैं कि तुम अपना काम छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। शायद आप ये नहीं जानते कि मैं ज़ावियार से कितना प्यार करती हूँ। फिर ये काम क्या चीज़ है? और काम तो इस्लामाबाद से भी हो सकता है। पता है नहीं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि कहीं तुम्हारे साथ ज्यादती तो नहीं हो रही, पर तुमने मुझे बिल्कुल सही साबित किया। तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। पता है आप जैसे लोगों का मसला क्या है? आप लोगों को लगता है कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, लेकिन होता इसके बरक्स है। सिर्फ अपनी जात की तस्कीन के लिए सब कुछ उजाड़ के रख देते हैं और फिर सारी जिंदगी जस्टिफाई करते रहते हैं। ठीक, अगर तुम जंग चाहते हो तो जंग ही सही। मैं जानती हूँ आप मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं अपनी पावर, अपने पैसे को यूज करके, लेकिन इससे अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देंगे आप। इस जंग से बचने के लिए मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। कैसी ऑफर? आप निदा और आदिल की शादी होने दें और फिर मैं इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये मामला मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कम ऑन सिकंदर अंकल, आप इतने बेबस नहीं हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी एक एक्शन लेते हैं। क्या गारंटी है कि तुम इस बार सच बोल रही हो? आपको क्या लगता है मैं अपनी बहन को इस घर की बहू बनाकर कोई गेम कर सकती हूँ? कहा था ना कि मैंने जीनत पर एतबार ना करें, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे से बेहतर उनको कोई नहीं जानता, लेकिन आपने उल्टा क्या किया, मुझे कैद कर दिया। अगर तुम कोई ढंग की बात नहीं कर सकती ना तो प्लीज अपना मुंह बंद रखो। क्यों मैं मुंह बंद करूं? अच्छी भली मैं उसको आदिल के चुंगल से छुड़ा लाई थी। 2-4 दिन रोती फिर ठीक हो जाती, लेकिन नहीं, आपने उसे फिर उम्मीद दिलाई, ख्वाब दिखाए। क्या हुआ? सब चकनाचूर। मैं मानता हूँ मेरी गलती है। मैं तो यही समझा था ना कि तुम्हारी और जीनत की लड़ाई है जो खत्म हो जाएगी। अब मुझे क्या पता था कि वो आदिल के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देंगी। तो फिर क्या सोचा है आपने? क्या करना है? तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? मैं तो कहती हूँ कि हमें पहले ही निदा की शादी कर देनी चाहिए, ताकि उस जीनत को पता चले कि हमारी बेटी को भी ना रिश्तों की कमी नहीं है। खबरदार जो तुमने मेरी बेटी के सामने इस तरह की कोई बात की। हाय अल्लाह, इसमें क्या गलत है? ये सही वक्त नहीं है, और शादी कोई मुकाबला नहीं है जो हमें हर हाल में जीतना है। हमारा उनसे क्या लेना देना, जो उन्होंने करना है करें। लेकिन मैं एक बात बता दूं, निदा के मामले में मैं कोई जल्दी नहीं करूंगा। पता नहीं क्यों हम अपनी खुशी और मर्जी चलाने के लिए अपनी बच्चों की जिंदगियों को दांव पे लगा देते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इसको अना का मसला बनाने की क्या जरूरत है? तो हम फिर क्या करें? उनके समझने का इंतजार करें? मैं तो कहती हूँ एक ही दफा फैसला करें, ताकि बस किशोर, मैंने तुम्हें कह दिया है कि शादी वाली बात को अपने जहन से फिलहाल निकाल दो।
मैं निदा को कुछ खिला के आता हूँ। हद हो गई है, समझ नहीं आती। सब ठीक हो जाएगा और ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त तो गुजर ही जाएगा, तुम जो मेरे साथ हो। आई एम सॉरी आदित, ज़ेनी आंटी को ऑलरेडी शबी का दुख मिल चुका है। मैं उनको आपके दुख से नहीं गुजार सकती। तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रही हो? रिश्ता बढ़ाने से पहले शबी के हाल के बारे में सोच लेना। एक आग का दरिया है और ये मत भूलो कि सीनत आंटी का भी सामना करना है। मैंने सिकंदर से बात की थी, लेकिन उसने मना कर दिया। अब्बू आप क्यों खाना लेकर आ गए? मैं खुद खा लेती। बेटा कल से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम खुद कुछ खा लो, लेकिन अभी तक तुमने कुछ खाया नहीं। चलो शाबाश, शुरू हो जाओ। निदा बेटा, रोना नहीं है बच्चे। देखो अल्लाह हमारे लिए हमेशा बेहतरी ही लिखता है। अब तुम देखना, इस सब में भी कुछ बेहतर ही निकलेगा। अब्बू आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इतना हो मेरा बेटा, जिस बाप की तुम्हारी जैसी बेटी हो ना, उसको सिर्फ फख्र ही हो सकता है, शर्मिंदगी कभी नहीं। तुम जानती हो, जब तुम छोटी सी थी तो हर वक्त मेरे साथ चिपकी रहती थी। अब मैं ये सोचता था कि तुम जब शादी होकर इस घर से चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर, मैं क्या करूंगा। मेरी तो कोई दूसरी निदा भी नहीं है। इसीलिए हमेशा यही कोशिश की कि तुम्हें खुश रख सकूं, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। क्योंकि जब अल्लाह पूछेगा कि एक ही तो बेटी दी थी, उसका सही से ख्याल भी नहीं रख पाए, तो क्या जवाब दूंगा। आपको पता है अब्बू, मैं बचपन में आपसे क्यों चिपकी रहती थी? क्योंकि अम्मी कहती थी कि तुम्हारी जगह अगर बेटा होता तो बुढ़ापे का सहारा होता। बेटा तुम अपनी माँ की बातों को तो रहने ही दो, उससे क्या पता तुम कितने बेटों से बेहतर हो। तुम जब पैदा हुई थी ना, तो सबसे ज्यादा मैं खुश था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे घर में रहमत आई है। उसके बाद मुझे किसी और की तमन्ना ही नहीं रही। चलो अब खाना खाते। आपने खाया? चलो तुम भी लो। मुझे बुला रहे थे सिकंदर? जी जी भाभी आइए। पहले ये देखिए। क्या है? किसकी प्रमोशन है? अभी मैंने आपकी बात मानने का फैसला कर लिया। कौन सी बात? आदिल को प्रमोट करने वाली बात। वाकई? जी, मैं आदिल को कंपनी का CFO बना रहा हूँ, और सिर्फ ये नहीं, मैं उसके शेयर्स को भी बढ़ा रहा हूँ ताकि कल को जब ज़ावियार मेरी जगह संभाले तो दोनों भाइयों में सिर्फ 1% का डिफरेंस हो। लेकिन इस पर साइन नहीं है। मैं समझ गई,
तुम चाहते हो कि पहले वो रिश्ते के लिए हाँ करे, उसके बाद साइन करोगे? भाभी मुझे आदिल की हाँ नहीं, आपकी हाँ चाहिए। मेरी हाँ? इश्कावे